हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट टेक्निकल दोस्त में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करते हैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी की चार्ट पैटर्न का एनालिसिस करेंगे और कल के लिए मार्केट में इसका प्रेडिक्शन देखेंगे। कल के लिए नहीं, हम लोग नेक्स्ट मंडे के लिए प्रेडिक्शन देखेंगे। देखा जाए तो निफ्टी 50.17% डाउन क्लोज हुआ और बैंक निफ्टी भी पूरे फ्लैट क्लोज हुआ। तो ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट तो पॉजिटिव ही था। चलिए अपना सबसे पहले निफ्टी 50 का चार्ट स्ट्रक्चर देख लेते हैं आज और आगे के लिए कैसा दिखा रहा है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम में अभी ये क्या पोजीशन बन रही है। डेली में देखा जाए तो एक इनसाइड बार बनी है, जो आज की इनसाइड बार बनी है, जो कल बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट आया था उसके अंदर एक इनसाइड बार बन रही थी। जब भी ये इनसाइड बार बनती है तो इसका हाई, अगर जो लास्ट डे की कैंडल का हाई निकलता है तो एक मूवमेंट आता है, या तो फिर लो तो बहुत दूर है। जो इसका लो है 24,500 के आसपास है, जो लास्ट डे की कैंडल का है। और अभी की जो आज कैंडल बनी है उसका लो है अराउंड 25,000 के आसपास है। ये मतलब एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। 25,000 एक अच्छा सपोर्ट है और इसका रेजिस्टेंस इमीडिएट तो अभी 25,064 है, उसके ऊपर 25,123। अगर ये क्रॉस हुआ तो फिर 25,250 तक जा सकता है। डेली में देख लेते हैं, आज इंट्राडे का मूवमेंट देख लेते हैं इसने कैसा किया और मंडे के लिए भी प्रेडिक्शन देख लेते हैं। तो इंट्राडे में आज ज़्यादा मूवमेंट नहीं आया, लगभग मैंने आपको कल ही कहा था कि आज बड़ा मूवमेंट नहीं आएगा। आज हो सकता है फ्लैट क्लोजिंग हो। देखिए आज जो ओपनिंग कैंडल है वो बड़ी रेड कैंडल बनी, उसके बाद मार्केट इसी रेंज में फंसा रहा, मतलब यही रेंज में पूरे दिन ट्रेड करके आगे में इसने क्लोजिंग एवरेज क्लोजिंग 25,013 के आसपास दिया। RSI भी पॉजिटिव है, मतलब ये एक इनसाइड कैंडल बनी है। तो किसी भी साइड एक बड़ा मूवमेंट आने के चांसेस है जब ये हाई और लो जाता है। अगर हम लोग इसका इमीडिएट सपोर्ट देखें तो ये बॉटम में कहाँ तक जा सकता है। तो जैसे ही ये लो तोड़ेगा अराउंड 24,950 का, तो इसका जो इमीडिएट नेक्स्ट जो बड़ा सपोर्ट मिलेगा वो मिलेगा 24,800 के आसपास, जहाँ से इसने ब्रेकआउट लिया है। तो ये यहाँ तक का एक मूवमेंट रह सकता है। वैसे तो ये साइडवेज से थोड़ा सा पॉजिटिव ही दिखेगा, ज़्यादा बड़ा मूवमेंट होने के चांसेस कम है। अब हम लोग देख लेते हैं कि अगर कल मंडे को अगर गैप अप ओपनिंग भी होनी चाहिए 25,115 के ऊपर। 25,115 के ऊपर अगर गैप अप ओपनिंग हुई, फिर यहाँ पे जो कैंडल बनेगी 15 मिनट की, उसका जैसे ही हाई गया तो एक मूवमेंट है जो 25,250 तक इसको ले जा सकता है। 25,250 तक का एक इमीडिएट फर्स्ट मूवमेंट है, वो वहाँ तक आ सकता है जैसे इसका हाई गया। और अगर नीचे की तरफ गैप डाउन ओपनिंग हुई 24,950 के बाद, तो यहाँ एक थोड़ी देर ट्रेड करने के बाद फिर हो सकता है गैप नीचे जाए तो 24,800 के आसपास तक जा सकता है। उसके बाद ये सपोर्ट लेके यहाँ पे अगर डब्ल्यू पैटर्न बनाएगा और फिर बाउंस बैक करेगा तो फिर ये यहाँ पे पहुंच जाता है, दोबारा वापसी कर सकता है। ओवरऑल देखा जाए तो इसी रेंज पे रहने के ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। और अब हम लोग बात करते हैं बैंक निफ्टी के। बैंक निफ्टी का कैसा मूवमेंट रहा और ये कल के लिए इसका कैसे रह सकता है। तो बैंक निफ्टी में भी देखा जाए तो इंट्राडे में इसमें भी एक इनसाइड बार बनी है, देखिए इसमें भी एक इनसाइड बार बनी है जिसका हाई है, अभी जो हाई है 55,452। लेकिन अगर ये जो 55,500 के ऊपर अगर ये ट्रेड करेगा तो ये 55,650 और 650 के ऊपर गया तो फिर ये लाइफ टाइम हाई को छुएगा। इसने क्लोजिंग नहीं दी है 56,000, और इससे ऊपर भी बड़ा टारगेट बन सकता है। और नीचे की तरफ अगर ये आज का लो 55,190 के आसपास 181 को तोड़ेगा तो नीचे जो सपोर्ट मिलेगा इसको 54,821 यहाँ तक जा सकता है। और डेली टाइम फ्रेम में तो RSI भी पॉजिटिव है, तो बाय एंड डीप का माहौल अभी फिलहाल दिख रहा है। अब इंट्राडे में देख लेते हैं इसने कैसा मूवमेंट किया और मंडे के लिए कैसा मूव कर सकता है। इंट्राडे में देखिए जैसे मैंने आपको निफ्टी बताया था वैसे ही ये भी सेम रेंज में ट्रेड किया, मतलब ओपन होने के बाद पूरा दिन भर इसी रेंज में ट्रेड करता रहा और आखिर में यहाँ क्लोजिंग दिया, तो इसी रेंज में फंसा रहा है ओवरऑल। तो अब इंट्राडे में अगर मंडे को अगर किसी बाई चांस अगर गैप डाउन ओपनिंग हुई और यहाँ का जो पहली कैंडल का लो गया तो फिर ये नीचे 54,780 से 800 यहाँ तक जा सकता है।
फिर इसके बाद हमको नज़र रखनी है, अगर यहाँ पे अगर डब्ल्यू पैटर्न टाइप का कुछ बना तो फिर इसमें एंट्री कर सकते हैं, फिर ये बाउंस बैक करके फिर से 55,000 तक जा सकता है। और गैप अप ओपनिंग होने के लिए गैप अप ओपनिंग चाहिए तो फिर एक बड़ी गैप अप ओपनिंग चाहिए जो लास्ट डे के हाई को तोड़े। ये लास्ट डे का हाई 55,500 के ऊपर तोड़े तो 55,650 तक जाएगा, और 650 के बाद अगर इसने इसको भी तोड़ा तो ये फिर 56,000 और उसके ऊपर ही जा सकता है, लाइफ टाइम हाई के ऊपर जा सकता है। अभी तक 55,650 के ऊपर इसने क्लोजिंग नहीं दी है, तो इस पर थोड़ा नज़र रखिए। यहाँ तक जाने के इंटरडे में चांसेस है, और क्लोजिंग अगर 55,650 के ऊपर इसने डे वाइज क्लोजिंग अगर 55,650 के ऊपर दे दी यहाँ पे, तो फिर ये लाइफ टाइम हाई के लिए बनाने के लिए रेडी रहेगा। इस पर नज़र रखिए। अभी तो लग रहा है कि ऐसे इसका देख के कि अभी ये एक ही रेंज में हो सकता है, या तो साइडवेज रहे या तो एक ही रेंज में इसी रेंज में ट्रेड करता रहे, जिसमें हायर पॉइंट 55,500 है और लोअर 54,450, मतलब 500 1000 पॉइंट की रेंज में ही ट्रेड करे। उसके बाद हो सकता है कुछ दिनों बाद, आने वाले कुछ दिनों में एक मूवमेंट दे सके। थैंक यू फ्रेंड्स।